कनाडा के बारे में कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि हम फलां शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या हमें कनाडा में आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्या हमारी इस फील्ड का कोई स्कोप है। ये बताना इतना आसान नहीं है कि आपको किस फील्ड में आसानी से जॉब मिल सकती है और किस में दुश्वार, क्योंकि सिर्फ आप कनाडा नहीं आ रहे, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर और पढ़े लिखे लोगों की भी एक बड़ी तादाद आती है जो आपकी तरह तजुर्बाकार होते हैं। असल बात शोबे की नहीं होती, आप मुकामी तौर पे एक अजनबी और नए आदमी होते हैं, तो किसी नए आदमी को आते साथ कहीं भी जॉब नहीं मिलती। कोई अगर आपके शहर में आता है तो वो पहुंचते ही अगले हफ्ते जॉब पे तो खड़ा नहीं होता और उसको आपके शहर में अपने आप को एडजस्ट करना होता है, लोगों से दोस्तियां करनी पड़ती है, उसको ये मालूम करना होता है कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं और यहाँ पे जॉब किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे जॉब ली कैसे जाती है और जॉब मिलने के बाद के क्या मसाइल हैं। उसके बाद ही आप देखते हैं कि वो आदमी उस सोसाइटी में, उस शहर में एडजस्ट होता है। यही चीज यहाँ कनाडा में भी है और यही चीज अमेरिका में भी है। आप चाहे जितने बड़े तीसमार खान हो और जितना ज्यादा तजुर्बा रखते हो, आपको यहाँ आकर शुरू में स्ट्रगल करनी होगी। ये बात आप जहन में बैठा लीजिए। कोई यहाँ पर कोई रिक्रूटर, कोई एम्प्लॉयर, कोई HR मैनेजर एयरपोर्ट पे आपका इंतजार नहीं कर रहा है। तो थोड़े वक्त के लिए आप भूल जाइए कि आप किस शोबे में हैं और आपको जॉब मिलेगी नहीं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो लोग इमिग्रेशन लेकर आए हैं और बहुत अपने अपने शोबे के माहिर हैं, उन्होंने ये शिकवा किया है, आपसे भी करेंगे वो, कि उन्हें अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिली और मजबूरन उन्होंने छोटी मोटी और जॉब शुरू में कर ली, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद उस और जॉब से निकलते हुए उन्होंने अपने शोबे की छोटी जॉब भी पकड़ ली, एंट्री लेवल भी, कि उनको लोकल एक्सपीरियंस हो जाए। और लोकल एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर उस शोबे की जॉब के लिए ये जरूरी है कि उसके पास लोकल तालीम भी हो, तो वो यहाँ रहते हुए 1, 2 साल, 3 साल में वो तालीम हासिल करते हैं। तो इस सवाल का अच्छा जवाब आपको नहीं मिल सकता कि फलां शोबे की क्या डिमांड है और फलां शोबे की नहीं है। बहुत मेहनत के बाद नई जगह पे जगह बनानी पड़ती है। तो अगर आप वहां पर अपने मुल्क में किसी अच्छे पोस्ट पर हैं तो आप एक दफा पहले आकर देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप खुद देख कर जाएंगे तो आपको ज्यादा यकीन होगा। अगर आप अपने फील्ड की जॉब, अपने शोबे की जॉब, इसकी कुर्बानी देने को तैयार हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो रहने के लिए वहां आ रहा हूं और मैं कोई भी काम कर लूंगा, तो फिर आप जाहिर है ये सवाल नहीं पूछेंगे, या अगर पूछेंगे भी तो आपको इसका जवाब मिल चुका है। यहाँ पर जॉब्स की सूरत हाल बहुत ज्यादा अच्छी कभी भी नहीं रही, खासकर नए इमिग्रेंट्स के लिए, न 90 में, न 80 में, और न 2000 की दहाई में, और न आज 2023 में। यहाँ नए लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और नए लोग जो हैं वो इस बात का शिकवा हमेशा करते रहे हैं कि बुलाया तो है और जॉब दी नहीं। तो जब जॉब देनी नहीं थी तो इतने मार्क्स वगैरह चेक करने के लिए शोबे का इतना क्यों पूछ रहे थे। उनका सिस्टम है इमिग्रेशन का, और जाहिर है वो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी बनती है वो वफाक के लेवल पे बनती है, लेकिन जो सूबे हैं वो अगर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की डिग्रियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो यहाँ जॉब में एक रुकावट बनी होती है। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जब इमिग्रेशन दे के लोगों को बुलाते हैं तो सूबों को भी अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए। जब डॉक्टरों को बुला रहे हैं तो उससे छोटी मोटी और जॉब क्यों ले रहे हैं, उसको आपके हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम भी है तो उसको एडजस्ट करें, छोटे मोटे एग्जाम ले लें, या फिर आप उसको हेल्थ सेक्टर में ही कहीं और खपाएं। ये एक अलग बहस है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ हमारे एक पड़ोसी मुल्क से 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं और इन्होंने अपनी किसी पॉलिसी के तहत जो स्टूडेंट्स पे 20 घंटे की पाबंदी होती है उसको हटा दिया कि वो 40 घंटे भी काम कर सकते हैं। तो वो चूंकि कर्जे लेकर आते हैं, वो चूंकि उनका खर्चा कम होता है तो वो बहुत कम उजरत पे कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं। तो जो छोटी मोटी आसान जॉब भी होती है तो वो बहुत सारे लोग उन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ जॉब दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें मुकामी लोग रोना रो रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत कम रेट पे काम नहीं कर सकती और इन्होंने इन स्टूडेंट्स को दे दिया है काम, इनका खर्चा ही कम है, मुझे तो घर चलाना है, मुझे तो घर का जो लोन लिया है उसकी किस्त देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कुछ चीजें यहाँ पे ठीक नहीं हो रही हैं। तो मुलाजमतों में मसाइल हैं और कनाडा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये 3 करोड़ का मुल्क है। इसकी कोई ऐसी चीज भी आपने सुनी नहीं होगी कि कनाडा ये चीज बनाता है और पूरी दुनिया को देता है।
तो कनाडा में ज़्यादातर हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ें हैं, होटलिंग है और कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है कि सबको खपाया जा सके। ना तो सब लोगों को जॉब में खपाया जा रहा है कामयाबी के साथ, ना तमाम लोगों के लिए, नए आने वालों के लिए मकानात तामीर किए जा रहे हैं ताकि उनको कम कीमत पे मकानात मिले। मकानात कम बन रहे हैं और लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से मकानात की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। जब मैं अमेरिका से आया हूं तो वहां सब लोगों पाकिस्तानी ने मुझसे कहा कि भाई कनाडा में तो ये चीज़ 15 लाख 20 लाख की क्यों है, ये तो बहुत ज़्यादा है और वहाँ तो इतनी जॉब्स भी नहीं है, लोग कैसे खरीद रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम इतने पैसे खर्च करके आए हैं, हमारी डिग्री ख़त्म होने वाली है लेकिन हमें मुलाजमत नहीं मिल रही, और हम ये सोच कर आए थे कि जैसे पढ़ के निकलेंगे तो हमें काम मिल जाएगा। उनमें मैंने गुस्सा देखा। और बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि कनाडा में जब ऑयल है, मिनरल्स है, तो इसे निकाला क्यों नहीं जाता और इससे जॉब क्रिएट होगी ताकि इसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन वो बताते हैं कि इसकी वजह सूबे और मरकज़ के मामलात और माहौलियात का इशू और वगैरह वगैरह, उसकी वजह से ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही है। तो बस इस सवाल का जवाब देना मकसद था कि जॉब में चैलेंजेस हैं और हर दौर में रही हैं। अगर जॉब मार्केट बहुत अच्छी भी हो जाए तो नए लोगों को चैलेंजेस होती हैं, और यहाँ आना हो तो आप अपनी फील्ड की जॉब वगैरह को भूल कर आइएगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर आइएगा, उसको कुर्बान करने के लिए तैयार। सब चीज़ें तो लाइफ में नहीं मिलती ना आपको। कनाडा की इमिग्रेशन भी चाहिए, आपको लाइफ भी अच्छी चाहिए, माहौल भी अच्छा चाहिए रहने के लिए, ऑक्सीजन वाला चाहिए, साफ पानी चाहिए, और जॉब भी आपको फील्ड की चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कहते हैं कि ये हमारे लिए चैलेंजेस है, और हम वहाँ मैनेजर थे और 6 लोग हमें रिपोर्ट करते थे, 8 लोग रिपोर्ट करते थे, और यहाँ मैं खुद खड़ा हूँ बैंक के दरवाजे पे, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं यहाँ पे छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपके इस सवाल का जवाब आपको खुश करने के लिए दे दूं कि आपकी फील्ड की तो बड़ी वैल्यू है और आप आएंगे तो इसमें तो बहुत जॉब है, और मैं डेटा जो भी डेटा मैं दिखाऊंगा वो आपके लिए नहीं है, वो यहाँ के मुकामी लोगों के लिए है जो फारिग हो रहे हैं। वो उसको देख करके अपने सब्जेक्ट वगैरह का तय करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। नए लोगों को बुलाया जा रहा है इसलिए कि वो आएंगे तो पैसे लेकर आएंगे, खूब घर खरीदेंगे, यहाँ खर्च करेंगे और आबादी बढ़ेगी, वर्कफोर्स में आएंगे। वो इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि वहाँ के पढ़े लिखे काबिल लोगों को ला के यहाँ के काबिल लोगों की पोजीशन पे बिठा दिया जाए। खुद अगर वो मेहनती हैं और वो सब्र के साथ 2-4 साल मेहनत करके पढ़ लिख के जगह बना लें तो कोई रुकावट भी नहीं है। जहां मैंने ये बात कर दी वहां अच्छी बात यह है कि भाई और जॉब वगैरह करके भी आपका गुजारा तो हो जाएगा ना, खाना पीना ग्रोसरी आपकी चलेगी। किराए ज्यादा हो गए लेकिन आजकल ज्यादा हैं, पहले नहीं थे, हो सकता है दोबारा कम हो जाए। तो आप कनाडा आए या अमेरिका आए या यूरोप जाएं, पहले आप वहां का अच्छी तरह सर्वे करें। अगर आपका बजट इजाजत दे तो आप पहले वहां घूम कर आए, चंद हफ्तों के लिए रह कर आए। और इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं, लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, और अगर आपके वाकिफकार हैं, आपके जानने वाले हैं, तो आप उनसे बातचीत करके अंदाजा लगा सकते हैं। आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर वो 1-2 साल में किस मुकाम तक पहुंचे हैं, और खुशहाली और बदहाली और आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका सेंस हो ही जाता है मिलने वाले को, अजीजों को, दोस्तों को। तो कनाडा में आपके शोबे की जॉब या उनके शोबे की जॉब सब बराबर है। शुरू में आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा और आप ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होकर आइए। थैंक यू।